हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स। हमारे टॉपिक का नाम है धर्मा प्रीवेक्यूज। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहे हैं हमारा गिव रीजन। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें हमें दो पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों पार्ट के हमें यहाँ पर बताने के बाद ऐसा यहाँ पर क्यों होता है, ठीक है, इनका हमें यहाँ पर रीजन दिखा करके बताना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पार्ट में हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ NH3Cl। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है हमसे। हमारी क्लोरोबेंजीन, अगर हम क्लोरोबेंजीन का मतलब होता है हमारा बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर लगा दिया हमने Cl, ठीक है। तो आपको पता है हमारा बेंजीन होता है, यहाँ पर हमारा कार्बन होगा, यहाँ पर हमारा कार्बन होगा, यहाँ पर हमारा कार्बन होगा, ठीक है। ऐसे हमारा यहाँ पर हमारा कार्बन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमारा ये हमारी कार्बन क्लोरीन मतलब हमारी ये जो हमारी बॉन्ड लाइन होती है कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लाइन जो होती है, ठीक है, ये हमारी शॉर्टर क्यों होती है? ये हमारी शॉर्टर क्यों होती है? किससे शॉर्टर होती है? हमारी शॉर्टर क्यों होती है? CH3Cl मतलब हमारा CH3Cl में हमारा कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लाइन होता है, इसकी हमारी लॉन्गर क्यों होती है, ठीक है। मतलब देखो कोई हम सिंपल सी एक बात बोले, हमारे क्लोरोबेंजीन के अंदर हम बात करें, हमारे कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होते हैं क्लोरोबेंजीन के अंदर, हमारी शॉर्टर क्यों होती है, ठीक है। अगर हम CH3Cl मतलब अगर हम मिथाइल क्लोराइड के अंदर बात करें, हमारा CH3Cl है, उसके अंदर हमारा कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होती है, हमारी लॉन्गर क्यों होती है, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना हमारा कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होती है, इससे क्लोरोबेंजीन के अंदर हमारी शॉर्टर क्यों होती है, ठीक है। और हमारी जो मिथाइल क्लोराइड के अंदर हमारी जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारी लॉन्गर क्यों होती है, ठीक है। उसने ऐसे यहाँ पर देखो लॉन्गर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप समझना है कि हमारा यहाँ पर लॉन्गर क्यों होती है, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पर शॉर्टर क्यों होती है, ठीक है। ये रीजन लेकर बताना है कि हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की। अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, देखो हमारा ये है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है हमारा Cl। अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे, देखो ये हमारा यहाँ पर Cl है, ठीक है। आपको पता है हमारा क्लोरीन मतलब Cl के पास क्या होते हैं? Cl के पास होते हैं हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? Cl के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब हमारे Cl के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमारे पास Cl के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस यहाँ पर हो जाएगा हमारा रेजोनेंस होना स्टार्ट, ठीक है। हमारे यहाँ पर रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। हमारे यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा कार्बन क्लोरीन का जो बीच में हमारी बॉन्ड लेंथ होती है, हमारी कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है, वो हो जाती है, वो जाती है हमारी छोटी, वो हमारी शॉर्टर हो जाती है, ठीक है। तो शॉर्टर क्यों होगी? देखो हमारा कार्बन है, ठीक है, ये हमारा कार्बन के ऊपर लगा हमारा क्लोरीन, ठीक है। और क्लोरीन के पास क्या होता है? क्लोरीन के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा रेजोनेंस होता है, तो आपको पता है जब हमारा रेजोनेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमारा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, हमारा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से हमारा कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है क्लोरोबेंजीन के अंदर हमारी शॉर्टर हो जाती है, ठीक है। और ऐसी अगर हम बात करें CH3Cl के अंदर, CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड के अंदर, मिथाइल क्लोराइड के अंदर हमारा कार्बन क्लोरीन का जो हमारा बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारी लॉन्गर होती है। क्या होती है? हमारी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी लॉन्गर। एक बॉन्ड लेंथ हमारी लॉन्गर क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि आप देखो हमारा कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है मतलब मिथाइल क्लोराइड का जो हमारा बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? वो यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। वो क्या हुआ? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ है एज सोन इन द इमेज। देखो मैंने यहाँ पर इमेज बनाई थी, हमारा बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन को हमारा Cl लगा हुआ है, हमारा कार्बन है, हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, और ये हमारा किसी वगैरह ये हमारी इमेज है यहाँ पर CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है एज सोन इन द इमेज द लोन पेयर ऑन क्लोरीन शोज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन attribute for partially double bond character due to which bond length is shorter than a single bond। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे लिखा है, मैंने आपको भी बात बताई ना, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है एज सोन इन द फिगर। अगर हम फिगर में देखें हमारा लोन पेयर ऑन क्लोरीन, क्लोरीन के पास है, क्लोरीन के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्लोरीन के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर हमारा डीलोकलाइजेशन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? यहाँ पर हमारा डीलोकलाइजेशन हो जा रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। अगर रेजोनेंस की वजह से हमारा डीलोकलाइजेशन हो जा रहा है क्लोरीन का, ठीक है, इसके अंदर इन क्लोरोबेंजीन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, जो यहाँ पर लिखा है पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, ठीक है। ड्यू टू बीच बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर। तो इसी वजह से क्या हो रहा है? हमारा कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है, अगर हम क्लोरोबेंजीन के अंदर देखें, वो हमारी इस रीजन की वजह से हमारी छोटी है, ठीक है, देन अ सिंगल बॉन्ड। क्योंकि आप देखो हमारा कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, मतलब जो हमारा मिथाइल क्लोराइड का बॉन्ड है उसके अंदर हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारा सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ बाई इलेक्ट्रॉन अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, ठीक है। तो आप समझ गए इसका क्या रीजन निकला, ठीक है। मतलब क्लोरोबेंजीन के अंदर हमारा कार्बन क्लोरीन
क्लोरीन का बॉन्ड है वो हमारा उसके अंदर पास क्या है, उसके पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हमारा डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी वजह से क्या, उसके पास हमारा रेजोनेंस हो रहा है क्लोरोबेंजीन के अंदर, तो हमारा रेजोनेंस हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारा पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इसमें हमारा कार्बन क्लोरीन की जो है बॉन्ड लेंथ हमारी शॉर्टर हुई है, किससे, देन आप मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हो, देन आप कार्बन क्लोरीन के हमारा सिंगल बॉन्ड है उससे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है SN1 रिएक्शन आर accompanied बाय रेसिमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। देखो सबसे पहले आप समझो हमारा यहाँ पर एक कंपाइनेट है, इसका मतलब होता है, एक कंपाइनेट का मतलब होता है हमारा इंक्लूडिंग क्या होता है, इंक्लूडिंग, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देखो सिंपल सी बात पूछ रहा है, जो हमारा SN1 रिएक्शन होती है ये हमारी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड के अंदर हमारी इंक्लूड होते हैं इसके साथ रेसिमाइजेशन के साथ। तो मैं यहाँ पर ये बताना कि हमारा ऐसा यहाँ पर क्यों होता है, तो मैं आपको बताऊँगा रेसिमाइजेशन का होता है, ठीक है। जो अब बात करें यहाँ पर SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की, ठीक है। तो आपने SN1 रिएक्शन पढ़ी हुई, SN1 रिएक्शन हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में होता है हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म। कार्बोकेटायन फॉर्म कैसे होता है, जब हमारा लिविंग ग्रुप हमारा छोड़ के चला जाता है तभी हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ठीक है। जो कैसे होता है, देखो हमारा कार्बन है, ठीक है, इस पर लगा हुआ है हमारा CH3, इस पर लगा हुआ है हमारा CH3, इधर लगा हुआ है हमारा CH3, इस पर लगा हुआ है हमारा Br, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा लिविंग ग्रुप हमारा छोड़ के चला जाएगा, तो लिविंग ग्रुप हमारा छोड़ के चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा Br माइनस, ठीक है। हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है, हो जाता है हमारा CH3, ठीक है। हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, हमारा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। हमारा लिविंग ग्रुप हमारा यहाँ से छोड़ करके चला गया, ठीक है। हमारा लिविंग ग्रुप छोड़ के चला गया, यहाँ पर हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमारा अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल आकर के। न्यूक्लियोफाइल देखो कैसे अटैक करेगा आकर के, हमारा देखो हमारा प्लस चार्ज है, इधर क्या है, इधर हमारा CH3 है, इधर हमारा CH3 है, इधर हमारा CH3 है, ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ पर मैं न्यूक्लियोफाइल लेकर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जैसे सपोज हमने यहाँ पर ले लिया OH हमने यहाँ पर ले लिया, OH के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हमारा उस तरफ ज़्यादा अटैक होता है जहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पर हमारा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो हमारा न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक करेगा वाले कार्बोकेटायन के ऊपर, ठीक है। अब देखो हमारा एक कार्बोकेटायन है, ठीक है, कार्बन के ऊपर हमारा प्लस चार्ज है, ठीक है। अब देखो हमारा न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पर हमारा 2 चांस बन सकते हैं। एक चांस तो हमारा ये बन सकता है कि हमारा जो हमारा OH है हमारा इधर से जाकर अटैक करे, ठीक है। और दूसरा चांस क्या बन सकता है, दूसरा चांस हमारा ये बन सकता है कि हमारा OH है हमारा इधर से आके अटैक करे, ठीक है। हमारे 2 चांस बन सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे दोनों चांस जो होते हैं 50-50% बनते हैं, ठीक है। तो 50% चांस तो हमारा ये बनता है कि हमारा जो कार्बन है, ठीक है, इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। हमारा CH3 लगा हुआ 50% चांस देखो हमारा ये बनता है कि हमारा OH है हमारा इधर से जाके अटैक करे हमारा OH, ठीक है। और हमारा 50% चांस का बनता है, 50% चांस हमारा ये बनता है, देखो हमारा कार्बन है, ठीक है, इस पर क्या है, इस पर हमारा OH है, ठीक है। इधर क्या है, इधर है हमारा CH3, इधर है हमारा CH3, इधर क्या है, इधर हमारा CH3, ठीक है। देखो 50% चांस तो हमारा क्या बनता है, 50% चांस तो बनता है हमारा ये मतलब OH हमारा इधर से जाके अटैक करे, ठीक है। तो हमारा देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और 50% चांस क्या बनता है, 50% चांस हमारा ये बनता है कि हमारा OH हमारा इधर से आगे अटैक करे, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मतलब देखो हमारा ये और में निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं, हमारा और में निकलते हैं। देखो हमारा इसकी देखो मतलब इसके भी हमारे 50% चांसेस है बनने के, ठीक है। और इसके भी हमारे 50% चांसेस है बनने के, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 50% चांसेस होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोन्शियोमर्स, ठीक है। हमारे एनोन्शियोमर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या होता है ये, इसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन, या आप सकते हो रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है हमारी SN1 रिएक्शन होती है, हमारी इंक्लूड होती है इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड के अंदर, किसके थ्रू, रेसिमाइजेशन के थ्रू। दिस इज ड्यू, ये हमारा किसकी वजह से होता है, द रीजन ऑफ कार्बोकेटायन बिंग, जो हमारे यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब कार्बोकेटायन को देखोगे ये क्या लिखा है, हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कार्बोकेटायन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हमारा कार्बोकेटायन है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 का मतलब होता है एक हमारा s का बॉन्ड है, 2 हमारे p बॉन्ड है, टोटल हो गए हमारे 3 बॉन्ड, ठीक है। देखो 1 2 3 तो हमारे 3 बॉन्ड है, तो ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और प्लेनर स्पीशीज, और ये क्या होती है हमारी प्लेनर स्पीशीज होती हैं, ये होती है हमारी प्लेनर स्पीशीज होती है, ठीक है। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इट अकर, जो हमारा अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, हमारा OH का हमने यहाँ पर अटैक होता है, ठीक है। देखो हमारा लिखा हुआ है द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो हमारा अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, इट कैन अकर, हमारा अकर होता है फ्रॉम बोथ द फेस, मतलब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है हमारा दोनों तरफ से हो सकता है, हमारा इधर से भी हो सकता है, हमारा पीछे से भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, विद ऑलमोस्ट इक्वल
इज गिविंग मतलब बिल्कुल हमारा इक्वल में हो सकता है, मतलब 50% हमारा यहाँ से भी हो सकता है, 50% हमारा यहाँ भी हो सकता है। देखो हमारा लिखा हुआ है वो द फेज ऑलमोस्ट इक्वल इज गिविंग अ 50-50% मिक्सचर, मतलब हमारा देखो 50% हमारा ये भी चांस है हमारा यहाँ से हो सकता है, ठीक है, 50% हमारा ये भी चांस है हमारा यहाँ से हो सकता है। तो ये 50-50% का होता है, 50-50% हमारा मिक्सचर होता है, ठीक है, किसका 2 एनंशियोमर्स का, किसका हमारा 50-50% का हमारा मिक्सचर होता है, किसका 2 एनंशियोमर्स का, ठीक है। एक को हम बोलते हैं यहाँ पर रिटेंशन, एक को हम बोलते हैं यहाँ पर इन्वर्जन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा रिटेंशन होता है, हमारा इन्वर्जन कौन सा होता है, ठीक है। अब देखो हमारा जो हमारी OH है, OH हमारा सामने जाके अटैक कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम रिटेंशन, हो जाएगा हमारा रिटेंशन, ठीक है। हमारा OH है न्यूक्लियोफाइल हमारा पीछे जाके अटैक कर रहा है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। देखो ये जाएगा हमारा इन्वर्जन, ये हो जाएगा हमारा रिटेंशन, ठीक है। जो हमारा इन्वर्जन और रिटेंशन है हमारा 50-50% बनता है, 50-50% मिक्सर होता है, ठीक है। हमारा 50-50% मिक्सर होता है, इसको बोलते हैं हम एनंशियोमर्स, क्या बोलते हैं एनंशियोमर्स, ठीक है। हमारे यहाँ पर ही एनंशियोमर्स होते हैं, इसको बोलते हैं रेशिमिक मिक्सचर, ठीक है। या बोल सकते हो रेशिमाइजेशन, या बोल सकते हो रेशिमिक मिक्सचर, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है रेशिमाइजेशन, ठीक है। बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। थैंक यू।